नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। स्वघोषित किसान नेता राकेश टिकैत बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। वो बिन पेंदी का लोटा है। पहले तो उन्होंने राजधानी दिल्ली में लाल किले पर अपने आदमी को भेजकर गंदगी मचवाई और फिर 40 लाख ट्रैक्टरों से दिल्ली को दहलाने की धमकी दी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की और उसके बाद बंगाल में जनता से बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील की। वो लगातार अपनी नेतागिरी के चक्कर में मासूम किसानों को भड़काते रहे हैं। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के इसी प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकी भी दे डाली है कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो वो अब कंपनियों के गोदामों को निशाना बनाएंगे। यानी कि राकेश टिकैत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं, वो अपने स्वार्थ के लिए देश में उपद्रव मचा रहे हैं। टिकैत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर 3 कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन की अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनी के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अबोहर से 40 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम के आह्वान पर बुलाई गई किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि कुछ निजी कंपनियों ने नए कानून को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया है और अनाज का भंडारण करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नीति राजक बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य सरकारी उद्यमों को निजी कंपनियों को बेचने की योजना बना रही थी। सरकार कानून लाने जा रही है जिसमें दूध, बिजली, फर्टिलाइजर, बीज और मोटर वाहनों की मार्केटिंग कॉर्पोरेट्स के हाथों में चली जाएगी। उन्होंने युवाओं को किसानों के आंदोलन की जिम्मेदारी लेने और खेतों की ओर रुख करने और खुद के लिए रोजगार पैदा करने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि मीडिया कर्नाटक, तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलनों की खबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो अब तक लोगों तक क्यों नहीं पहुंचे। ओडिशा और मध्य प्रदेश में अगले 15 से 20 दिनों में एमएसपी खरीद आंदोलन शुरू होने वाला है। अपने आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने 26 मार्च को अपने संपूर्ण भारत बंद के लिए रणनीति बनाने के लिए विभिन्न जन संगठनों और संघों के साथ बुधवार को मुलाकात की। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। यानी कि इस पूरे देश को फिर से तंग करने की तैयारी की जा रही है। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बंद सुबह 6 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा और इस दौरान सभी दुकानें, डेयरी और सब कुछ बंद रहेगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि इससे सभी को कितना नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हम 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन करेंगे और उम्मीद है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और वो इन कानूनों को रद्द करेगी और एमएसपी के लिए लिखित गारंटी देगी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत को सद्बुद्धि कब आएगी कि वो अपने देश के बारे में, आम किसानों के बारे में सही मायने में सोचना शुरू करें। तो इससे साफ है कि तमाम स्वघोषित किसान नेता अभी भी इस भ्रम में हैं कि केंद्र की मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले लेगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि वो अपने कदम इन कानूनों पर पीछे हटाने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी फेल हो गए। उनका दाव नहीं चला और उनमें कुंठा बढ़ती चली गई। राकेश टिकैत जैसे लोगों को जब झटका लगता है तो वो तमाम पार्टियों की दलाली करते हैं, जैसा कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की भी की और इस बाबत उनका वीडियो भी सबके सामने आ गया। हाल ही में टीएमसी एमपी डोला सेन ने कोलकाता एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। यानी कि एक बार फिर राकेश टिकैत सबके सामने एक्सपोज हो गए। जरा आप भी इस वीडियो को देखिए। हम कभी तो खुद नहीं आ पाए, इसीलिए हम तक इंक्लूड हो, इसीलिए आपको बहुत
हमारी है आपको हम सब सहायता करेंगे। नंदीग्राम में पूरी जा रहा है, जैसा जिम्मेदारी हमारी ऊपर है। थोड़ा नहीं तृणमूल वाले हम नहीं आज भी देख रहे हैं, वो हमको पता है। स्टार्टिंग किसान नीति का साथ पहुंच गया कर सकते हैं। इस वीडियो से ये साफ हो गया है कि राकेश टिकैत जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील कर रहे हैं, दरअसल वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर तृणमूल कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं। दरअसल ये सब इसलिए क्योंकि राकेश टिकैत शुरू से ही राजनीति करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। दरअसल टिकैत के पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की एक लंबी बीमारी के बाद 2011 में मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने दौर में किसानों के लिए कई मोर्चे खोले। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो राजनीति से दूर रहें। वो बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि वो किसानों के एक सामाजिक संगठन का नेतृत्व करते हैं, मगर इससे बिल्कुल विपरीत उनके बेटे राकेश टिकैत ने राजनीति से परहेज नहीं रखा, क्योंकि उन्हें नेतागिरी बहुत पसंद थी। साल 2007 में पहली बार उन्होंने मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसे वो हार गए थे। उसके बाद टिकैत ने 2014 में अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से चौधरी चरण सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, पर वहां भी उनकी बुरी हार हुई। उन्हें करीब से जानने वाले ये कहते हैं कि राकेश को ये पता है कि उनकी दो ताकत है, एक है किसानों का कैडर और दूसरा है खाप नामक सामाजिक संगठन, जिसमें टिकैत परिवार की काफी इज्जत मानी जाती है। उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े भाई नरेश टिकैत इसलिए अध्यक्ष हैं क्योंकि वो बड़े हैं, वरना संगठन के अधिकांश निर्णायक फैसले राकेश ही लेते हैं। बीते समय में जैसे जैसे भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव बढ़ा है, राकेश टिकैत को क्षेत्रीय राजनीति पर अपना प्रभाव साबित करते देखा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर राकेश टिकैत दिल्ली गेट तक आ गए थे। उस समय भी किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ था और ये बात सबके सामने आई थी कि भोले भाले किसानों को लेकर राकेश टिकैत ने ये स्टंट अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए किया, जिसका किसानों के हित में कोई नतीजा नहीं निकला। राकेश टिकैत जैसे स्वघोषित किसान नेताओं का ये आंदोलन इसलिए टिक नहीं पाया क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं थी। इस आंदोलन की नींव ही ठोस नहीं थी, इसलिए ये फेल होता चला गया। ये वही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने पिछले साल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का समर्थन किया था और बाद में वही अपनी बात से एकदम पलट गए। राकेश टिकैत बेपैंदी के लोटे हैं, इसका एक और उदाहरण देखने को मिला एक और वायरल वीडियो से। इस वीडियो में एक आदमी है, वो भीड़ के बीच में है और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के साथ साथ भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि जिस भीड़ के बीच में वो इंसान अकेला नारा लगा रहा है, वो भीड़ किसानों की भीड़ है। जी हाँ, उसी भीड़ में किसान नेता राकेश टिकैत भी हैं। ये वायरल वीडियो कब की है इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत में राकेश टिकैत की जयकार को आप सुन सकते हैं। फिर अचानक से लगभग 20 सेकंड के बाद एक आदमी जोर जोर से तेज आवाज में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद बोलने लगता है। राकेश टिकैत और उसके समर्थक स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ देर के लिए वो चुपचाप इस आदमी को देखते हैं, फिर वो सब मोदी विरोधी नारे लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये अकेला इंसान उस भीड़ से ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाता रहता है। ये वायरल वीडियो कहाँ शूट किया गया ये भी स्पष्ट नहीं है। देखने में कोई रेलवे स्टेशन जैसा लग रहा है।
तो राकेश टिकैत को लेकर रोजाना कोई ना कोई नया खुलासा होता रहता है, जिससे वो बेनकाब होते रहते हैं, उनकी फजीहत होती रहती है। वो मोदी विरोधी हैं और नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, या आप सब समझ ही गए हैं। लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, पीएम नरेंद्र मोदी का बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ के आगे सच कभी डगमगाता नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।